अब तो भाई डेट शीट है वो भी रिलीज हो गई है। बहुत सारे बच्चे आप में से वेट कर रहे थे कि सर डेट शीट जिस दिन रिलीज हो जाएगी उस दिन हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं यहां पे 5 स्टार स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आप लोगों को आगे चीजें करनी है, क्योंकि देखो डेट शीट आप सभी के सामने आ गई है और एग्जाम आप सभी के कब से होने वाले हैं वो भी आप सभी को पता लग गया है। तो अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है जिससे ये जो टारगेट आप सभी ने बनाया है, एक बेंचमार्क जो आपने डिसाइड किया कि भैया हमारा स्कोर 95% प्लस होना चाहिए, तो इसके लिए किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए जिससे आप लोग इसको ले पाए और अपना जो ड्रीम है उसको कंप्लीट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आप लोगों के लिए जो डेट शीट, अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो कंप्लीट आप सभी के सामने ये है। इसको आप लोग क्या करोगे बेटा, अपने पास लिख लोगे और सामने दीवार पे लगा दोगे कि भैया इतना मेरे पास इतने इतने दिन है इसके अंदर और इस तरीके से मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब बात आती है कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है जिससे आप सभी का ड्रीम कंप्लीट हो जाए। मैं यहां पे ये नहीं बोलने आया कि भैया आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, आपको ये करना है, इस तरीके से करना है, वो चीज नहीं है। आपको जो प्रैक्टिकल चीज है जिसके द्वारा आप लोग अपनी ड्रीम है उसको कंप्लीट कर सकते हो, उसकी बात मैं यहां पे करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले देखो यार, आप सभी के लिए मैंने यहां पे कुछ पॉइंट यहां पे लिखा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिलेबस। देखो किसी भी तरीके से आप लोगों को अपना सिलेबस है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहां पे जो ये आपने सपना देखा है भैया 5 स्टार हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ है उसको एनी हाउ कैसे भी करके दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। चाहे कहीं से भी करना पड़े, चाहे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता है कि इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट मैराथन्स करा दी गई हैं, जिनको अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस भी बहुत अच्छे वे में, यानी कि लगभग मैं बोलूंगा 18 से 20 घंटे में मैंने पूरा फिजिक्स का जितना भी आप सभी की थ्योरी है उस सभी को कंप्लीट कराया है। उसके अलावा मैथ्स में भी यही चीज हुआ है, बायो में भी यही चीज होने वाला है, इसके अलावा केमिस्ट्री में भी यही चीज होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप लोग टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो एटलीस्ट आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार हाँ मुझे कुछ तो आता है। उसके बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन। अब रिवीजन में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा देन मैं रिवीजन करूंगा। अब रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आज अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर आप लोग जिस दिन पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, पहला चैप्टर का रिवीजन करोगे। नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही इशू होता है कि सर मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा और मैं पहुंचा 10वें चैप्टर तक, जब तक मेरे पूरा दिमाग के अंदर जो चैप्टर्स थे वो सारे के सारे साफ हो गए। क्यों? क्योंकि सर मुझे याद ही नहीं रहा। क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि पहले पूरा सिलेबस करना है देन उसके बाद में उसका रिवीजन करना है, जो चीज बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो आप ये फिक्स कर लीजिए कि भैया हर संडे मुझे क्या करना है, मेरा रिवीजन करना है। तो आपने 7 दिन में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन आपने किया। उसके बाद में फिर क्या करोगे, जैसे ही आज मैंने कुछ पढ़ा तो उसके बाद में मैंने पहला चैप्टर है उसका भी रिवीजन किया। उससे क्या होगा कि वो जितना मैं उसको रिकॉल करूंगा उतना वो मेरे दिमाग के अंदर सेट होता जाएगा। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है और आप लास्ट तक पहुंचोगे ना तो आप सभी को सारी चीजें रिकॉल भी रहेंगी और याद भी रहेंगी और उनको आप लोग इजीली रिकॉल भी कर पाओगे। तो इसके लिए जरूरत है आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो उसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे और देन आगे बढ़ोगे, जिससे क्या है कि सारी चीज आपको याद रहे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड टेस्ट। आप सभी सैंपल पेपर वगैरह लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उसके अंदर आप सभी को ये याद रखना है कि मान लो मैंने कोई क्वेश्चंस है, जैसे मान लो कि मैं यहां पे 5 नंबर का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं या 4 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। पहले मैं उसके लिए 20-25 मिनट ले रहा था, लेकिन अगर उन्हीं सवालों में आप लोग टाइम लगा के कर रहे हो कि सर मैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट इसके लिए लेता हूं, तो पेपर के अंदर भी आप लोग टाइम मैनेज कर पाओगे। इसको आप लोगों को करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप लोगों को सैंपल पेपर्स लगाने, चाहो तो अभी से ही जिनका सिलेबस हो गया वो लगाना स्टार्ट कर दो, या जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो भी एक आध मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, कौन से टाइप के सवाल आप लोग इजीली कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप ये मान के चलो अभी तो आपको एक वीक में एक मॉक टेस्ट दे लेना है, जिससे आपको सारी चीजों के बारे में आइडिया लग जाए। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का नोट करना है कि भैया इसके लिए मेरे को मान लो कि 10 मिनट चाहिए, तो 10 मिनट आप उसके अकॉर्डिंग पेपर को डिवाइड करोगे, तब जाके आप लोग पेपर को पूरी तरह से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जो इश्यू होता है ना, सर आता तो था लेकिन रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। तुमने टाइम को पहले अपना जो स्पीड टेस्ट है उसको तो देखा ही नहीं था कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, किस तरीके से मुझे करना है, जिससे आप सभी पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। इसके बाद में होता है भैया सबसे बेस्ट जो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। उसके बाद में आपको उसको रीड करना है। रीड करने के बाद में अपनी कॉपी उठानी है, कॉपी के अंदर लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद में फिर आप लोगों को क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में आप सभी को वापस से रिवीजन करना है और देन आप लोगों को क्या कर देना है, टेस्ट देना है।
तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अगर आप लोग करते हो सारी चीजों को, तो आप लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन उसको रीड करने के बाद में, यानी कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसके सारी लाइंस को आपने रीड किया, रीड करने के बाद में उसको कॉपी में लिखा, फिर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद में आपने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद में आपने टेस्ट दिया। तो उससे क्या हुआ कि सर आप पूरी तरह, यानी कि मैं बोलूंगा 360 आप लोग तैयार हो गए हो। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे बड़ा जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, वो है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना। आप सोचते हो कि सर मेरा दोस्त है, उसने तो पूरा सिलेबस कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो यहां पे मैंने स्पेशली लिखा है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। भैया देखो, सबका सीखने का नजरिया और सीखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत कम टाइम के अंदर चीजों को सीख जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके वो क्या कर पाते हैं, चीजों को सीख पाते हैं। तो भैया सबका अलग अलग नजरिया है। एवरेज बच्चा भी होता है, वीक बच्चा भी होता है, एक मैं बोलूंगा कि हायर टॉपर लाइफ का बच्चा भी होता है। तो आप लोगों को किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने साथ कंपेयर करना है कि सर मुझे ये चीज करनी है। बस ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि सर मुझे ये चीज करनी है, मैं एग्जाम के अंदर भैया मैंने 95% का टारगेट जो लिया है उसको मेरे को अचीव करना है। अब उसके लिए हो सकता है कि मुझे उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़े। अगर हो सकता है वो चैप्टर को 5 घंटे में कर रहा है तो आपको 10 घंटे में करना पड़े, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मैंने मेन पॉइंट्स को रखा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो यही कि सिलेबस कंप्लीट आप सभी को कैसे भी करके कर लेना है, देन आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट में भी ऐसे नहीं देना, टेस्ट का आपको टाइम नोट करना है कि सर मैं पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पार्शियली फिल की कंडीशन थी उसकी डेरिवेशन को कर रहा था 20 मिनट में, लेकिन अब उसी को मैं कर रहा हूं 10 मिनट में। तो इससे क्या हुआ, आप सभी को इससे बेनिफिट होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए आप लोगों को उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताएं। इसके अलावा देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि सर अभी जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। तो आप सभी को Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, तो उसके लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है बेटा, आपको जाना है यहाँ पे अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे ही आप सभी अड्डा 24/7 के ऊपर जाएंगे तो देखो ये पहला लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्कूल K12 पे जाना है। जैसे ही स्कूल K12 पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये रहा क्लास 12th का महापैक है, इसके अलावा क्लास 12th के बैचेस है। तो महापैक चाहो तो महापैक ले लीजिए, या बैचेस आपको रिवीजन करना है सारी चीजों के लिए तो उनको आप लोग कर सकते हो। हाँ, और इसके अलावा एक और चीज है कि भैया देखो महापैक जो है उसके ऊपर भी आप सभी के लिए सेल है, वो भी एक्टिवेट होने वाली है, तो आप लोग उसका फायदा उठाइएगा। मैं तो यही बोलूंगा यार, देखो महापैक से एक बेनिफिट ये है कि जब महापैक पे आप लोग जाओगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कहां जाके देखोगे, यहीं पे व्यू ऑल पे जाना है। तो देखो ये रहा, साइंस का बिना बुक का है। अभी आपको इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा नजर आ रही होगी, लेकिन अभी सेल एक्टिवेट होगी तो इसका पैसा है वो भी कम हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। और जैसे ही सेल एक्टिवेट होगी तो 5999 के अंदर ये आप सभी को बैच मिल जाएगा। देखो अभी कितने का नजर आ रहा है, Y485 लगाते हैं, देखो अभी ये इतने का नजर आ रहा है, लेकिन ये 5999 का आप सभी को मिल जाएगा। तो भैया इसका फायदा उठाइए, जाके एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यही टाइम है जिसके अंदर आप अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपका डर दूर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।